छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी ऑल एग्जाम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से वीडियो लेकर आए हैं एक मैथ की। देखिए पहला सवाल देखिए। और वीडियो पर आगे से बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला सवाल, -7m माइनस बड़ा ब्रैकेट 3n माइनस मझला ब्रैकेट 8m माइनस 4n माइनस 10m और छोटा ब्रैकेट बंद मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद, इसका मान ज्ञात करना है। तो बोर्डमास की विधि से निकालेंगे इसे। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इनको हल -7m माइनस बड़ा ब्रैकेट 3n माइनस मझला ब्रैकेट 8m, जब इसे खोलेंगे तो ये -4n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10m, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। अब देखिए इसे सरल करें। अंदर 7m माइनस 3n माइनस 8m और 10m प्लस के दोनों, 10 और 18 हो गए 18m। ठीक है, ये तो प्लस के हैं तो ये जब खोलेंगे इसे तो क्या हो जाएगा। चलो फिलहाल ऐसे ही करते हैं, -4n। अब करें -7m माइनस 3n, जब खोलेंगे तो माइनस के ही रहेंगे 18m और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 4n। अब देखो -7m माइनस 3n और 4n कितने हो गए, 7n माइनस के 18m। ठीक है, अब फिर इसे भी खोल दो तो कितना होगा, बराबर -7m माइनस 7n माइनस माइनस प्लस के 18m। अब देखो 18m प्लस के हैं और माइनस के 7m है, 18 में 7 गए तो कितना बचा, 11m और माइनस के 7n, ये आया आंसर। अब देखिए कौन सा सही है विकल्प में, तो 11m माइनस 7n विकल्प सी करेक्ट आंसर है हमारा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2 क्या है। सबसे पहले इसे सरल भिन्न में करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए 2 1 2 और 1 3, 3/2 हो गया और बट्टे यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान। ठीक है ना। नीचे वाला देखो इसे ऐसे ही रहने देंगे, एक को 1/, इसे हल करेंगे 4 1 4, 4 और 1 5/4 हो गया। अब क्या करते हैं, 3/2 ऐसे ही रहेगा, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस 4/5 हो गया। ठीक है, ध्यान देना इस पर, यहाँ ध्यान दो। अब बराबर 3/2 रहेगा ये, तो इसे हल करें 5 1 5, 5 और 4 9, 9/5। अब जब इसे सरल करेंगे तो क्या होगा, 3/2 भाग को गुणा में करेंगे तो पलट के लिख देंगे 5/9 हो जाएगी संख्या। अब 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 3 2 6, 5/6 हो गया। हाँ सही है, तो आंसर कितना आ गया, 5/6। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है, तो विकल्प में सी वाला विकल्प करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ये भी। आगे चलें। अगला देखो तीसरा सवाल, इसमें दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलों के खोल दो, ये स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार लिखो इसे, a प्लस बी और a प्लस बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये a प्लस बी कट गया, क्या बचा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आंसर देखिए कौन सा है विकल्प सही, तो भाई विकल्प सी इसका भी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना, मस्त है बिल्कुल सवाल, कुछ भी नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, एक कक्षा में 2 विभाग ए तथा बी हैं। यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की तिगुनी हो जाएगी। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी होगी। कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल कठिन तो समझो ही मत ना मैथ को,
सबसे पहले जब पूछ रहा है तो माना सॉल्यूशन, माना विभाग ए तथा बी में छात्रों की संख्या x तथा y है। तब माना विभाग ए तथा बी में छात्रों की संख्या x तथा y है, तब x प्लस 10 माना विभाग ए तथा बी में छात्रों की संख्या क्या है x तथा y है, इसमें ए में x है बी में है। तब देखो यदि 10 छात्र बी में से ए में चले जाते हैं, बी से ए में चले जाते हैं, तो x में ए है और 10 इसमें आ गए तो कितने हो गए, x प्लस 10 हो गया, समझिए ना, x प्लस 10 हो गया बराबर बी की संख्या की तिगुनी हो जाएगी, छात्रों की तो तिगुनी 3 और बाई में से 10 कम हो गई, तिगुनी हो गई। इतना हो गया। अब इसे हल करते हैं, देखो इसे हल करते हैं तो क्या होगा इसका, x प्लस 10 बराबर 3y माइनस 3 को इसे खोलेंगे तो 10 या 30 हो गया, ठीक है ना। एम्प्लाइज देखो x प्लस 10 इसको हम इधर लेके आए, ठीक है ना, तो चलो माइनस के 3y और इसको लेके आए तो प्लस के 30 हो जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 3y 30 और 10 कितने हो गए 40 बराबर 0 और x माइनस 3y बराबर इसे इधर ले गए तो माइनस के 40, समीकरण नंबर 1। समझे। अब देखो दोबारा सवाल पे चलते हैं। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाएं, ए से बी में चले जाएं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो देखो अब क्या करें। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी होगी। परंतु यदि 10 छात्र में से 10 छात्र ए से बी में चले जाएंगे, जब देखो ए से बी में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, ए में कितने हैं x 10 चले गए तो माइनस 10 हो गया बराबर हो जाएंगे y और बी में कितने y बी में 10 हो गए तो अब ये बराबर, इसे सरल करो, x y को इधर ले जाएंगे तो माइनस y बराबर 10 माइनस 10 को इधर ले तो प्लस के 10 हो गए बराबर 20। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। अब देखो हल करें, समीकरण 1 और 2 को हल करें घटाने पर, 1 माइनस 2 घटाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। देखो x में से x गया तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएंगे ये तो दोनों, माइनस 3y और प्लस y घटे तो माइनस के 2y बचे, माइनस 40 और माइनस 20 कितने हुए, माइनस के 60 हुए, माइनस के 60 हो गए, 40 और 20 माइनस से माइनस कट गया, 2 से 30 बार कटा तो y बराबर कितना हो गया 30। अब क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 1 से देखो x का मान निकालना, x बराबर माइनस 40 और माइनस 3y को इधर ले गए तो प्लस के 3y हो गए। ध्यान देना x बराबर माइनस 40 प्लस 3 गुणा y का मान कितना आया 30, 30 दिया 90 तो भाई x बराबर कितना 90 और ये कितने हैं माइनस के 40 तो 90 में 40 के कितने हुए 50। अतः ए में छात्रों की संख्या, ए में छात्रों की संख्या कितनी है, तो भाई ए में छात्र हैं हमारे कितने हैं x बराबर कितना होगा 50 तथा बी में छात्रों की संख्या कितनी है y बराबर कितना है 30 तो कितना आया आंसर 50 और 30। विकल्प पहला बिल्कुल सही है।
विकल्प ये 50 और 30 विकल्प ये लें का आंसर बिल्कुल करेक्ट सही है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखिए अगला सवाल। अब देखो, किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। झुंड में कुल कितनी गायें थीं? पहले में क्या प्रॉब्लम है? अरे इसमें एक तो ये इक्वेशन बन गई थी, दूसरी ये इक्वेशन बन गई x माइनस वाई, 10 + 10 20 हो गया समीकरण 2। दोनों को हमने घटा दिया तो x में से x गया 0 बचा, -3y और प्लस के y 2y बचा, -40 और माइनस के 20 माइनस के 60 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 60 30 बार कट गया, y बराबर 30। x का मान y का मान समीकरण 1 में रख दिया तो x 3y को इधर ले गए तो प्लस के 3y हो गए, ठीक है ना। ये मान रख दिया 30 इसका y का 90 हो गया, 40 90 में से 40 गए तो 50 हो गया, बस 40 50 और 30 आया आंसर। देखो ध्यान से देखो अब सवाल को, सॉल्यूशन। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। झुंड में कितनी गायें, झुंड में कुल कितनी गायें थीं? तो देखिए, माना झुंड में कुल गायों की संख्या बराबर x, तब गाय में एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा मतलब x/2, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 प्लस x/4, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग प्लस x/5 तथा चौथे पुत्र को 7 गायें, 7 गायें। झुंड में कुल कितनी गायें थीं? अब माना झुंड में कुल गायों की संख्या x थी तो बराबर कितना है x। अब इसे क्या करें, x को इधर लेके आओ, x को क्या करें हम इधर ले आएं, ठीक है, या इन सभी को एम्प्लाइज x, इसे सबको लेकर दें -x/2 -x/4 -x/5 बराबर 7, ऐसे हो सकता है। अब इनका एलसीएम कितना आया, सभी का एलसीएम आया 20, तो 20x हो गया माइनस 10x, 4 × 5 = 20, 5x माइनस 4x, 5 × 20 4 × 4 7/1 हो गया। अब देखो 20x माइनस 5 × 4 = 19 हो गए, 19x बराबर 20 7/1। अब 20x है, ये 20x में 19x गए तो x बराबर 20 × 7 कितना हो गया 140, 7 × 14 140 हो गए। इसलिए गायों की अभिष्ट संख्या बराबर कितनी है 140। तो विकल्प कौन सा सही है भाई? विकल्प देखो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। देखिए ये सवाल 45 माइनस, इसे कैसे करेंगे, 40 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 5 माइनस 3 दूनी 6, 2 से भाग 3 से भाग दिया 6 में 2 आ गया। वोट मास से हल करते हैं हमेशा, 40 और 5 45 हो गए, माइनस 10 और 2 माइनस माइनस के 1 हो गए, ये जोड़ दिए कितने हो गए माइनस के 12, 45 में से 12 गए, 5 में से 2 गया 3, 4 में से गया 3, कितना आया आंसर 33। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट सही है। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।